सबको जय मसीह की। मैं आपका सबका स्वागत करता हूं 9 लेसन कैरल सर्विस में। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का कि उसने हमें यह अवसर दिया है कि हम मिलकर उसकी आमद की खुशी को बांट सकें। आप सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से हम सब कैरल सिंगिंग जो हम घर घर जाते हैं, प्रभु की आमद की खुशी को बांटते हैं, उसके वचनों को बांटते हैं, हम वो नहीं कर पाए। लेकिन ये एक सुनहरा अवसर हमारे पास है कि प्रभु की महिमा हम मिलकर यहाँ पे करेंगे। 9 लेसन कैरल सर्विस ये एक यूनिक सर्विस है, बहुत ही अद्भुत है। और जब ये सर्विस होती है, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपनी जगहों पे आप शांत बैठें और आप गीतों का आप आनंद लें, और जिनको आते हैं वो साथ में गीत जो है वो गा सकते हैं। हर एक गीत के शुरुआत में 9 पाठ पढ़े जाएंगे पवित्र शास्त्र में से, जो इस बात को दर्शाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब कई भविष्यवाणियां हुई, एक मसीहा के बारे में भविष्यवाणियां हुई, और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दौरान वो भविष्यवाणी पूरी होती हैं। और प्रभु यीशु मसीह वो हमारे मुक्तिदाता, शांतिदाता, वो हमारे बीच में आए हैं। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। प्रभु की महिमा प्रकट होगी और सब मनुष्य उसको एक साथ देखेंगे। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम अपने जीवन को आपके अधिकार में रखते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में आप अनुग्रहकारी, दया करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं कि बीते समय में आपने हमारी रक्षा करी है। बीते समय में आपने पिता परमेश्वर अंधकार के घेरे से हमें छुटकारा दिया है। बीते समय में आपने तमाम बीमारियों से हमें चंगाई दी है। धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर तमाम मनुष्य जाति से, इस सारे संसार से ऐसा अपना प्रेम किया कि अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया, ताकि कोई भी मनुष्य नष्ट ना होने पाए प्रभु, बल्कि अनंत जीवन पाए। और आज जब हम पिता परमेश्वर एकजुट होके उसके आमद की खुशी को हम मनाते हैं, तो पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह सदा बना रहे। सुख शांति आने वाले समय पर पिता परमेश्वर सबको आप प्रदान करें। हर एक का जीवन आपकी आशीषों से भरपूर रहे, और जैसा आपका वचन बताता है कि आपके वचन में आनंद की भरपूरी है, प्रभु वचन देदारी हुआ है। और इस समय पिता परमेश्वर जब हम इस 9 लेसन कैरल सर्विस को हम आरंभ करते हैं, हम में से हर एक के साथ रहें। पिता परमेश्वर आपकी तारीफ अपने होठों और अपने हृदयों से हम निरंतर करते रहें। और पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी स्तुति करें। हम घटे और आप बढ़े, आपका नाम धन्य कहा जाए। सारी बातों को हम आपके अधीन करते हैं। एक एक जन को जो यहाँ उपस्थित है, पिता परमेश्वर उनके हृदय से जो भी प्रार्थनाएं निकलती हैं, जो भी विषय उनके हैं प्रभु प्रार्थना के, आप उन्हें सुने, उसका उत्तर अपनी इच्छा के अनुसार जरूर दें। धन्यवाद आदर महिमा के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन। भजन संहिता भजन 96, साम 96। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्त ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है।
भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। इस सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा और आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे, हे यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। आमीन। हम अपने 9 लेसन कैरल्स की रीडिंग्स की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला पाठ, पहला वचन पढ़ा जाएगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसकी 8 से 15 आयत, और उसके बाद 17 से 19 आयतों तक। ये जो पाठ है ये हमें इस बात को दर्शाता है कि शुरुआत में इस संसार में बहुत पाप था, जो अब भी है, और एक कामना रखी गई, एक आशा प्रतीक हुई, एक आशा रखी गई कि एक मसीहा आएगा और इस पाप से छुटकारा देगा। ये पाठ आपके सामने पढ़ने के लिए आएंगे मिस्टर सुशील मसीह जी। खुदा के पवित्र कलाम से पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 8 आयत से 15 तक और 17 से 19। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिपे गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये खुदा का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। अब आपके सामने पहला गीत गाया जाएगा।
ये समय होगा कि आपके सामने अब दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसकी 15 से 18 आयतों तक। और ये वचन जो है ये हमें इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर ने तमाम संसार से एक एक जन से वायदा किया कि वह आएगा। इस पाठ को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मिस्टर आशीष बी मसीह जी को। हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और उसकी 15 आयत से 18 आयत तक। यहाँ लिखा है, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुंदर के तीर के बालू के तिनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने ही मेरी बात मानी है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष है। और आपके सामने दूसरा गीत गाया जाएगा। खत्म होने के बाद ऐसे ही खड़े रहना, फोटो खींच के फिर जाना जब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? खत्म होने के बाद। God
पुराने नियम में से यशाया नबी की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और उसकी 2 आयत, उसके बाद 6 और 7 आयत। ये वचन भविष्यवाणियों के विषय में है कि प्रभु के आगमन की कई भविष्यवाणियां की गई जो बड़े दिन के रूप में हम देखते हैं कि उस दिन वो पूरी हुई। इस पाठ को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मिस्टर नितिन माइकल को। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे यशाया की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसकी 2 आयत और 6 और 7 आयत। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये जीवित परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े जाने पर हम सभी को आशीष मिले। आमीन। अब आपके सामने तीसरा गीत गाया जाएगा। देखो तारे टिमटिमाए, ये हो रहा हुआ उद्धार का जन्म। युगों से
आपके सामने चौथा पाठ पढ़ा जाएगा जो हमें मिलता है यशाया नबी की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय, उसकी 1 आयत से 4 आयत तक, उसके पहले भाग तक और उसके बाद 6 से 9 आयतें। और ये जो पाठ है हमें उस शांति के विषय में बताता है कि प्रभु इस संसार में जब पाप बढ़ गया था और वह जब भविष्यवाणियां हुई तो वह संसार में वो शांति के रूप में आया। इस पाठ को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मिस आकांक्षा को। हम प्रभु के पवित्र कलाम में से पढ़ेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय 1 से 4 आयत के पहले भाग तक और 6 आयत से 9 आयत तक। तब यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूटकर निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देख न्याय न करेगा और न उसके कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन से सोंटे से न मारेगा। 6 आयत से, तब भेड़िया भेड़ के वचन के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और बीचनी मिलकर चरेंगे और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के सामने भूसा खाया करेगा। दूध पीते बच्चे कोड़ते के बल और खेलते हुए और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा और मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र से भरा रहता है। प्रभु के पवित्र कलाम को पढ़े और सुने जाने पर उनकी आशीष हो। अब आपके सामने चौथा गीत गाया जाएगा।
4 और उसका पहला अध्याय और उसकी 26 से 35 आयत और उसके बाद 38 आयत। ये वचन इस बात को दर्शाता है कि जो वचन है, जो प्रभु यीशु के आगमन का वचन फरिश्तों द्वारा पहुंचाया गया है। इस पाठ को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मिसेस सुषमा मसीह जी को। हम पढ़ेंगे पवित्र कलाम में से नए नियम से लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 26 से 35 और फिर 38वीं आयत पद। यहाँ लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। पवित्र कलाम के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। अब आपके सामने 5वां गीत गाया जाएगा।
अब समय होगा कि आपके सामने छठा वचन पढ़ा जाएगा जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय उसकी 1 आयत से 7 आयतों तक। और ये पद हमें दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में। इस पाठ को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मिसेस क्लॉडिया एल्फ्रेड को। मैं आपके सामने पढ़ूंगी लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसकी 1 आयत से 7 आयत। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखवाए जाए। ये पहली नाम लिखवाई उस समय हुई जब किबरनियुस सीरिया का हाकिम था, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर में यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। ये परमेश्वर के वचन पे सुने और पढ़े जाने पे आशीष दें। आमीन। अब समय है कि आपके सामने छठा गीत गाया जाएगा। अब समय होगा कि आपके सामने 7वां वचन पढ़ा जाएगा जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8 आयत से 16 आयतों तक। और ये वचन हमें इस बात को बताता है कि चरवाहों द्वारा जब उन्होंने इस सुसमाचार के विषय में
फरिश्तों के द्वारा सुना तो उनके कदम जो हैं वो रुके नहीं और उन्होंने जाके इस शुभ समाचार को समाज में बांट दिया। इस पाठ को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मिसेस सुनीता बी मसीह जी को। मैं आपके सामने पढ़ूंगी लूका रचित सुसमाचार, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 8 आयत से लेके 16 आयत तक। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन सब मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। खुदा के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। अब समय होगा कि आपके बीच में अब 7वां गीत गाया जाएगा।
ये समय होगा कि आपके सामने अब 8वां वचन पढ़ा जाएगा, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय, उसकी 1 आयत से 12 आयतों तक। और ये वचन हमें उन मजूसियों के बारे में बताता है जो तारे का पीछा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास उसे दंडवत करने पहुंचे। इस पाठ को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मिसेस सुनीता एस मसीह जी को। प्रभु के पवित्र कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 आयत से 12 आयत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी जाकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। ये प्रभु का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर उनकी आशीष हो। आमीन। ये समय होगा कि हम 8वां गीत सुनेंगे, और इस गीत के दौरान अब अपनी भेंटों को आप आगे ला सकते हैं। आपके सामने दान पात्र रखा है, और वहाँ पे आके आप अपनी भेंटों को डाल सकते हैं। मेरी गुजारिश है, इस भीड़ ना लगाएं, आप खुद समझदार हैं। एक एक करके आप एक दूसरे को देख के आप दान पात्र के करीब आएं और अपनी भेंटों को डाल सकते हैं। 8वां गीत हम सुनेंगे।
आप अपने स्थान पे सब बैठ सकते हैं। जब आखिरी गीत गाया जाएगा तो उस दौरान दोबारा से आप आगे आ जाइएगा, जिन्होंने भेंट अभी तक नहीं डाली है। आपके सामने अब आखिरी और 9वां वचन पढ़ा जाएगा, जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसकी 1 आयत से 14 आयतों तक। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 14। वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एक लौते की महिमा। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आमीन। आपके सामने अंतिम और 9वां गीत गाया जाएगा।
और अब हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे छुटकारे का दिन आ पहुंचा है, और जब मसीह क्रिस्त विजय एवं सामर्थ के साथ संसार का न्याय करने को आएंगे, तब आप उनके द्वारा सब कुछ नया कर देंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस जीवन को आपके अधीन करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करी, आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर हुआ है। प्रभु धन्यवाद देते हैं जब हम उसकी आमद की तैयारी में पिता परमेश्वर, जो आपका इकलौता, जो महिमा के साथ आने वाला है, पिता परमेश्वर अपने जीवन को तैयार करते हैं। पिता परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करें, हम सबके जीवनों में प्रभु सुख और शांति और अपना पिता परमेश्वर आनंद का सुसमाचार हमारे जीवनों में दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ताकि हम अब पिता परमेश्वर किसी अंधकार के द्वारा ना भटकाए जाएं। आप एक ऐसी ज्योति जो इस संसार में आई, ताकि हर एक मनुष्य के पाप से हमने निजात पाई। प्रभु इस समय हम आपके अनुग्रह में अपने जीवन को रखते हैं, और एक एक जन पिता परमेश्वर जो यहाँ पे उपस्थित है, आज आपसे वायदा करते हैं कि आपकी आमद की इस तैयारी में अब प्रभु आपके वचन की हम मनादी करेंगे। पिता परमेश्वर, हम सबके आप साथ रहें और सदा का आनंद मनाने का आप हमें अवसर दें। आदर महिमा आपको देते हैं, और खास तौर से पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तमाम अजीजों के लिए जिन्होंने पिता परमेश्वर ये भेंटें पिता परमेश्वर आपको दी हैं। उन भेंटों के साथ पिता परमेश्वर उन्होंने अपने जीवन को भी अर्पित किया है। पिता परमेश्वर, जो भेंटें हमने पाई हैं पिता परमेश्वर, उन भेंटों के द्वारा प्रभु आपका एक एक कार्य पूरा होने पाए। पिता परमेश्वर, एक एक भंडार पिता परमेश्वर वो आपकी आशीषों से भरा रहे। प्रभु पिता परमेश्वर, एक एक जन को आप आशीषित करें, उनके जीवनों में पिता परमेश्वर आशीषों की भरपूरी दें, ताकि वह पिता परमेश्वर जब यहाँ से जाते हैं तो पिता परमेश्वर औरों के लिए आशीषों का जरिया बने। हर एक बात में सिर्फ आपकी अगुवाई चाहते हैं। जो वचन का बीज बोया गया है गीतों के माध्यम से, पिता परमेश्वर वह हर एक के जीवन में वो बदलाव लेके आए। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा एक एक जीवन करने पाए। धन्यवाद आदर के साथ पिता परमेश्वर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन। अपने स्थान पे सब खड़े हो जाएंगे और प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ मिलके करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के हैं। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त की ज्योति धर्म का सूरज तुम पर चमके और तुम्हारे मार्ग से अंधकार को दूर करे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो, मसीह के नाम में। आमीन। सबको जय मसीह की।